गुजरात के जामनगर और राजकोट में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई घरों में पानी भर गया है। 3 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आज ही नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल दोपहर में शपथ लेने वाले हैं और शपथ ग्रहण से पहले भूपेंद्र पटेल एक्शन में नजर आए। उन्होंने जामनगर प्रशासन से बाढ़ के हालात को लेकर बात की है और बाढ़ से घिरे लोगों के जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के निर्देश दिए। तो ये तस्वीरें आप जामनगर की देख रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा 3 गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और 3 गांव जो सबसे ज्यादा प्रभावित, उसको लेकर लगातार भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल प्रशासन से टच में है, उनसे लगातार संपर्क में है और लोगों को जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित निकालने के लिए उन्होंने निर्देश भी दिए। जामनगर के 3 गांव में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गांव में किस तरीके के हालात हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर रेस्क्यू भी किस तरीके से लोगों का किया जा रहा है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ जामनगर में 3 गांव बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। छत पर मौजूद लोग, क्योंकि घरों में पानी घुस गया है और छत पर मौजूद लोगों को किसी तरह रेस्क्यू किया जा रहा है और 2 छतों के बीच में रस्सी बांधी गई है, जिस पर किसी तरीके से सहारा लेकर इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पूरा घर पानी में डूब चुका है। केवल छत ही थोड़ी बहुत बची है, जिस पर लोगों ने खुद को बचाए रखा जब तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची और उसके बाद रस्सी के सहारे से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। छत पर शरण लेकर बैठे हुए थे गांव के लोग, जिनका रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें जामनगर की हैं। गुजरात में कई इलाके ऐसे हैं जो बारिश के बाद जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। राजकोट भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। जामनगर के 3 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और यहां फंसे हुए लोगों को तुरंत निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से। छत के ऊपर किस तरीके से जान जोखिम में डालकर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि ये छत पर फंसे हुए थे। पूरा घर पानी में डूब चुका है। महज एक रस्सी के सहारे से इन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। महिला डरी सहमी हुई। जामनगर में 3 गांव ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं वहां के हालात। पूरा घर पानी में डूब चुका है। केवल छत भर बची है, जहां से एक एक कर सबसे पहले महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, बाद में घर के बाकी लोगों को और एक रस्सी के सहारे इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जामनगर में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई घर ऐसे हैं जहां पानी भर गया है और 3 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देखिए रस्सी के सहारे किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और ये भी 2 छतों के बीच बांधी गई रस्सी है, जिस पर किसी तरीके से हाथ पकड़कर और रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आज दोपहर भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। उससे पहले उन्होंने जामनगर की स्थिति को लेकर एक्शन मोड में भी वो नजर आए। उन्होंने प्रशासन से बातचीत की है, हालात की जानकारी ली है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए निर्देश भी दिए हैं। हैरान कर देने वाली तस्वीरें जामनगर से सामने आ रही हैं। पूरा घर पानी में समा चुका है, केवल छत बची है। ऐसे में 2 छतों के बीच रस्सी लगाकर लोगों का किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जामनगर की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांव के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से पानी भर गया है। कई सारे घर जलमग्न हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 छतों के बीच रस्सी डालकर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जामनगर के अलावा राजकोट की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं, वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उफनती नदियों का पानी
जामनगर के कई गांवों में घुस गया है। 3 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं और जामनगर और राजकोट में भारी बारिश का सिलसिला भी जारी है। भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हालात का जायजा लिया है। प्रशासन से फोन पर बातचीत की है। प्रशासन के लोगों को निर्देश दिए हैं खासतौर पर कि वो यहाँ फंसे लोगों का रेस्क्यू करें, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। तो भूपेंद्र पटेल ने क्या ट्वीट किया है वो भी बता दें। जामनगर जिले में 3 गांव भारी बारिश से प्रभावित हैं। बारिश में घिरे सभी लोगों को सुरक्षित तत्काल मदद पहुंचाई गई है और जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि एयरलिफ्ट का इंतजाम कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। तो आज दोपहर 2:20 पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। उससे पहले ही एक्शन में नजर आ रहे हैं भूपेंद्र पटेल, जिन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वो लगातार प्रशासन के संपर्क में है और लोगों का रेस्क्यू हो इसके लिए निर्देश दिए। गुजरात के राजकोट में एक हादसा हुआ है। यहां छपरा गांव के पास एक कार उफनती नदी में बह गई। इस कार में 3 लोग सवार थे। एक किसी तरह बाहर निकला और कामयाब रहा, जबकि बाकी 2 अंदर ही फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें। उफनती नदी में एक कार बह गई। किसी तरह इस गाड़ी में सवार एक शख्स बच निकला, लेकिन 2 अभी भी फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की टीम बची हुई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जामनगर की तस्वीर, हमने आपको वहां के हालात बताया, और ये राजकोट की तस्वीरें, भयावह तस्वीरें। उफनती नदी में कार बह गई। हमारे सहयोगी पराक्रम जडेजा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। पराक्रम, क्या स्थिति है अभी ग्राउंड पर? राजकोट और जामनगर में सबसे ज़्यादा बाढ़ आई है और कल रात से बारिश शुरू हुई है। जो हम दृश्य दिखा रहे हैं वो राजकोट के जो लोधिका जो तालुका है वहाँ के जो डोंडी नदी है छापरा गांव में जो कार बह गई है, दृश्य में जो दिख रही है। और राजकोट में अभी तक 10 इंच से ज़्यादा बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो विस्तार है राजकोट के लोधिका, कोटला सांगाणी विस्तार है, ग्राम्य विस्तार है, पड़धरी विस्तार है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो रही है। अब तक 10 इंच से ज़्यादा बारिश हो रही है। कई जो डैम है वो भी ओवरफ्लो हुए हैं। यहाँ पे जो जामनगर में सबसे ज़्यादा बारिश से प्रभावित है। अभी जो दृश्य है वो राजकोट के सड़कें तो लबालब पानी से भरी है पराक्रम, लेकिन उस गाड़ी को लेकर कुछ अपडेट मिल पाया है जो हम तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं? पानी से भारी बाढ़ से प्रभावित हुए। भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा जो प्रभावित सौराष्ट्र में जो विस्तार है वो राजकोट और जामनगर के जो विस्तार है सबसे ज्यादा प्रभावित है। कई गांव है वो गांव में बचाव कामगिरी जो शुरू की गई है। अभी जो दृश्य दिखा रहे हैं वो राजकोट जो कालावड़ हाईवे है, राजकोट जामनगर हाईवे है, वहाँ के ये दृश्य है। जी आपको क्या उस गाड़ी का कुछ अपडेट मिल पाया? इस गाड़ी को जिसको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि वो बह गई उफनती नदी में, उसमें जो 2 लोग अभी भी फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया है? इसको लेकर कोई अपडेट? नहीं, एक व्यक्ति को बचाया गया है और बाकी के जो 2 लोग हैं उसकी जो अभी राजकोट महानगर पालिका है वहां से टीम गई हुई है। बचाव कामगिरी अभी शुरू की गई है। वहां के स्थानीय जो लोग हैं उसको भी बचाव कामगिरी में लगे हैं। यहाँ से थोड़े ही दूर जो बचाव कामगिरी लगी है, ये दृश्य है राजकोट के कालावर रोड पर के जो हाईवे पर पानी फिर गया है और राजकोट जामनगर हाईवे पर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो गई है। अभी यहाँ के स्थानिक लोग हैं, हम उससे बात करेंगे। कैसी बारिश है, कहाँ पे बारिश है? फुल बारिश है यहाँ पे, रुक ही नहीं रही है। सुबह कल रात से चल रही है बारिश, कल रात से बारिश चल रही है। हम लोग भी राजकोट से आ रहे हैं यहाँ पे। अभी हाईवे पर पानी फिर गया है। हाईवे पर पूरा ये देखो, यहाँ पे पूरा पैर भी फिसल गया है पानी में। चालू है 12 बजे से, हम यहीं रहते हैं। बहुत शुक्रिया पराक्रम तमाम अपडेट्स के लिए। तो पराक्रम जडेजा बता रहे हैं कि किस तरीके से राजकोट में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और एक कार जो कि उफनती नदी में बह गई है उसमें 2 लोग हैं जिनको बचाने के लिए अभी भी उनकी तलाश जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।